अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वाजिबत नमाज कितना है और वाजिब का हुक्म क्या है ये बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप ये जानें कि वाजिब का हुक्म क्या है। तो वाजिब का हुक्म ये है कि अगर नमाज में भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो उसके बदले में सजदा सहू लाजिम हो जाता है, यानी आपको आखिर में सजदा सहू करना है। और अगर जानबूझकर आपने कोई वाजिब छोड़ दी तो आपको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी नमाज को दोहराना पड़ेगा। इसलिए आपको वाजिबत नमाज का जानना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं वाजिबत नमाज में से क्या क्या है। तो सबसे पहले वाजिबत नमाज में से जो सबसे पहले है वो है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना। ये वाजिबत नमाज में से है। अगर आप जानबूझकर इस वाजिब को छोड़ दी तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना, यानी सूरह फातिहा का 7 आयत को आपको पढ़ना है। अगर एक भी आयत आपने छोड़ दी और अगर जानबूझकर छोड़ दी तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा। उसके बाद है सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ ना पढ़ना, यानी सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद दूसरी सूरत जब पढ़ते हैं तो इसी दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ ना पढ़ना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद क़िराअत ख़त्म करने के बाद फ़ौरन रुकू में चले जाना है, यानी क़िराअत ख़त्म कर लिया आपने, उसके बाद आपको वहाँ ठहरना नहीं है, फ़ौरन रुकू करना है। उसके बाद है एक सजदा के बाद दूसरा सजदा होना के दोनों सजदों के बीच कोई रुकन ना पाए जाए, यानी एक सजदा किए आपने उसके बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना है। ऐसा नहीं कि एक सजदा करके आप वहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर बाद सजदा कर रहे हैं। उसके बाद तादिल अरकान, यानी रुकू सुजूद क़ौमा जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह के बराबर ठहरना, यानी आप एक सजदा किए उसके बाद बैठ गए, वहाँ एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ठहरना, फिर दूसरा सजदा करना। उसके बाद क़ौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, ये भी वाजिबत नमाज है। ऐसा नहीं कि रुकू से फ़ौरन वैसे ही सजदा में चले जाना। ये अगर कोई रुकू से सीधा खड़ा नहीं हुआ, डायरेक्ट सजदा में चले गए तो उसने वाजिब छोड़ दिया, और अगर जानबूझकर वाजिब छोड़ दी तो आपको नमाज दोबारा दोहराना पड़ेगा। उसके बाद सुजूद में हर पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना, यानी जब हम सजदा करते हैं तो दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां ज़मीन पर लगना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद जलसा, यानी सजदों के दरमियान सीधा बैठना, यानी जब नमाज में हम 2 सजदे करते हैं तो बीच में जो एक रुकन पाई जाती है, बीच में जो एक बार बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, उसको जलसा कहा जाता है, इसका होना। उसके बाद कायदा उला, अगरचे नफल नमाज हो, फ़र्ज और वित्र और सुनन रवातिब में कायदा उला में तशहुद पर कुछ ना पढ़ना, यानी कायदा उला जब हम 4 रकात नमाज पढ़ते हैं तो उसमें 2 कायदा किए जाते हैं, यानी 1-2 रकात के बाद जो बैठते हैं उसको कायदा उला कहा जाता है, और आखिर में जो बैठते हैं उसको कायदा आखिरा कहा जाता है। तो चाहे फ़र्ज नमाज हो, वाजिब हो, वित्र हो, तो कायदा उला में तशहुद पर कुछ ना पढ़ना, तशहुद पढ़कर सीधा खड़ा हो जाना है, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद दोनों कायदों में पूरी अत्तहियात का पढ़ना, यानी जितने ही कायदा करे आप उसमें पूरे अत्तहियात का पढ़ना वाजिबत नमाज है। अगर एक भी अल्फाज आपने जानबूझकर छोड़ दी तो आपने
वाजिबत नमाज को तर्क कर दी, इसलिए आपको नमाज दोबारा दोहराना पड़ेगा। और अगर गलती से छूट जाए, भूले से छूट जाए, तो आखिर में सजदा सहू करना है। उसके बाद दोनों सलाम में लफ्ज़ अस्सलामु वाजिब है, अलैकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब नहीं है। यानी जब हम सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, तो उसमें अस्सलामु का कहना वाजिबत नमाज में से है, अलैकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब नहीं है। उसके बाद वत्र में दुआए कुनूत का पढ़ना, यानी जब हम इशा की 3 रकात वत्र की नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकात पढ़ने के बाद सूरत मिलाने के बाद जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, उस दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद तकबीर कुनूत, ईदैन की 6 तकबीरें, ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर, रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना। यानी दुआए कुनूत पढ़ने के बाद कानों तक हाथ उठाकर जो अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना, और ईदैन में जितनी नमाज़ पढ़ते हैं उसमें जितना ही तकबीर होती है उसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़रात करना, यानी नमाज एक होता है जहरी, एक होता है गैर जहरी। जैसे फजर, इशा और मगरिब, ये 3 वक्त जो है ये जहरी नमाज है, यानी इमाम को बुलंद आवाज़ से क़रात करना है इसमें। और जौहर और असर ये गैर जहरी है, इसमें आहिस्ता करना है, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद हर फ़र्ज व वाजिब का उसकी जगह पर अदा होना, यानी जो फ़र्ज और जो वाजिब जिस जगह है उसी जगह पर अदा करना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद रुकू का हर रकात में एक ही बार होना, यानी एक रकात नमाज में रुकू का एक बार होना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद और सुजूद का 2 ही बार होना, यानी एक रकात नमाज में 2 मरतबा सजदा करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। उसके बाद दूसरी रकात से पहले कादा ना करना, यानी कादा उला के बारे में कहते हैं कि जब 2 रकात मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही कादा करना, उससे पहले ना करना। और 4 रकात वाली नमाज में तीसरी पर कादा ना करना। जो नमाज 4 रकात है, यानी जौहर की जो फ़र्ज नमाज 4 रकात है, उसमें तीसरी रकात पर कादा नहीं करना है, आपको दूसरी रकात पर कादा उला करना है और चौथी रकात के बाद कादा आखिरा करना है। उसके बाद 2 फ़र्ज या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर ना होना। उसके बाद इमाम जब क़रात करे बुलंद आवाज़ से हो या आहिस्ता, तो उस वक्त मुक्तादी का खामोश रहना, ये वाजिबत नमाज में से है। उसके बाद सवाए क़रात के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना, यानी क़रात में आपको खामोशी से सुनना है। तो नाज़रीन कराम, ये हुई वाजिबत नमाज। इनमें से अगर कोई भी आपसे भूले से छूट जाए तो आप पर सजदा सहू लाजिम हो जाता है। सजदा सहू यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात ख़त्म करने के बाद आपको 2 सजदा करना है, इसको सजदा सहू कहते हैं। और अगर आपने जानबूझकर ये छोड़ दी तो सजदा सहू से खामी पूरा नहीं होने वाला है, तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा, दोबारा नमाज अदा करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।